नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं राज्य परियोजना निदेशक महोदय द्वारा जारी एक नए आदेश के क्रम में। यह आदेश है विद्यालयों में प्रेरक बालक और बालिका के चयन के संबंध में, यानी कि प्रत्येक विद्यालय में प्रेरक बालिका और बालक का चयन होगा। इस संदर्भ में आपको अवगत करा दें कि मिशन प्रेरणा कार्यक्रम जो संचालित है उसके अंतर्गत जो इसका मूल उद्देश्य है बच्चों को आधारभूत ज्ञान और कौशल प्राप्त कराना। इसके लिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को भाषा और गणित में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए फाउंडेशन लर्निंग या जिसको गोल कहा जाता है को निर्धारित किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। साथियों, इसी तरह से विभाग से जुड़ी जानकारियों और प्रशिक्षण से अपडेट रहने के लिए प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, देख लीजिए जो भाषा में यहाँ पे लक्ष्य है इससे आप अवगत ही हैं, और इसके साथ ही साथ जो गणित में प्रेरणा लक्ष्य है इससे भी आप लोग अवगत ही हैं। यहाँ इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हम चलिए बढ़ते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। तो देखिए, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा मूलभूत दक्षताएं अर्जित करने एवं ग्रेड कॉम्पिटिटेंट बनाने हेतु विद्यालयों, शिक्षकों व बच्चों को विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आप सभी को पता है कि हमारे विद्यालय में विभाग द्वारा निम्न जिन सामग्रियों की यहाँ पे वर्णन किया गया है वो चीज़ हमारे विद्यालय में मिल गई है। तो जैसे प्रेरणा लक्ष्य आप जानते ही हैं मिली है, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही प्रिंट रीड क्लास बनाने के लिए कविता, कहानी, चित्र, पोस्टर उपलब्ध कराए गए हैं। गणित किट और गणितीय कार्ड्स उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें हैं। सहज पुस्तिकाएं आपको मिली ही हैं। पाठ्य पुस्तिकाएं जो कि हर बच्चे को हर साल मिलती है, पूर्व वर्षों में मिल रही है, उसके साथ ही कार्य पुस्तिकाएं भी मिली हुई हैं। इसके साथ कक्षा 1 से 3 में फाउंडेशन लर्निंग को सुदृढ़ करने के लिए हिंदी व गणित भाषा में शिक्षकों के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ विकसित की गई हैं। फिर कोविड महामारी के दौरान जो विद्यालय बंद था, इससे जो बच्चे हैं उन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना है तो क्या करना है कि 100 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी चलाया जा रहा है। प्रेरणा ज्ञान उत्सव के रूप में एक उत्सव भी मनाया जा रहा है। समृद्धि हस्त पुस्तिका पर आधारित रिमीडियल टीचिंग हो रही। शासन के निर्देश के अनुसार शिक्षा चौपाल के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता, बेसलाइन और एंडलाइन असेसमेंट, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन, शपथ दिलाया जाना आदि कार्यक्रम किया जा चुका है। गणित किट हो गया, समृद्धि हस्त पुस्तिकाओं का प्रयोग आदि, इन सब के संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। जैसे 2 दिवसीय प्रशिक्षण बीआरसी पे हो ही रहा है। सेट परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए संकल्प लिया गया है, और यह तभी हो सकता है जब प्रदेश के सभी विकासखंड प्रेरक हों। इसके लिए थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। विकासखंड प्रेरक तभी बन पाएंगे जब हमारे संकुल और विद्यालय प्रेरक हों। यह तभी संभव है जब हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, समस्त विद्यार्थी जो हैं प्रेरक बालिका और बालक जो हैं वो क्या बने, प्रेरक बने। ठीक है, यानी सभी विद्यार्थियों को प्रेरक बालक बालिका बनना है। जो अभी हमने बात किया, उपर्युक्त समस्त प्रयासों के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे को प्रेरक बालक बालिका का लक्ष्य प्राप्त कराना है। तो यहाँ पे देखिए जो बिंदु दिया गया है, प्रेरक बालिका और बालक का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब यहीं से हमें समझना है कि जो बच्चे अपनी कक्षा में हिंदी व गणित विषय के अनुरूप प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, उन्हें प्रेरक बालक और बालिका के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ऐसे बच्चों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इससे विद्यालय व समाज के स्तर पर एक सकारात्मक वातावरण का सृजन होगा। जो बच्चों को भी प्रेरक बालक और बालिका बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो कि क्लास में अन्य बच्चे होंगे। देखिए, अब आकलन के लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप, इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कैसे प्रयोग करना है। तो प्रेरणा लक्ष्य ऐप का विकास किया गया है। इस ऐप पर हिंदी व गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्यों से संबंधित कई प्रश्न हैं। शिक्षक इन प्रश्नों का अभ्यास बच्चों से कराकर उन्हें प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे फिर एक बात हुई है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की इसमें भूमिका क्या रहेगी। तो इसमें भूमिका रहेगी, यहाँ भूमिका में दे ही दिया है, प्रेरणा लक्ष्य विकसित किया गया है जिसमें उत्तर सहित प्रश्न बैंक मौजूद हैं और जिसको नियमित तौर पर अद्यतन किया जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को हल करने के अवसर प्राप्त हो सके तथा उनका अभ्यास पुष्ट हो सके, इसलिए इसमें विभिन्नताएं भी हैं। चलिए
आगे देख लेते हैं प्रेरक बालक और बालिका की पहचान कैसे की जाएगी। ये महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमारे क्लास का बच्चा प्रेरक है, लेकिन उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से ही बात हो रही है कि पहचान किया जाएगा। अभी कौन करेगा, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए डाइट के डीएलएड प्रशिक्षुओं, डाइट मेंटर और ब्लॉक के एआरपी जिन्हें आकलनकर्ता कहा गया है के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान एसआरजी आकलन वाले विद्यालयों का भ्रमण कर इसका अनुसरण करेंगे। और यह आकलन किस दिन होगा, ये अच्छे से समझ लीजिए कि यह आकलन प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को होगा। शॉर्टकट ट्रिक अगर आप जानना चाहेंगे तो जान लीजिए जिस दिन बैंक बंद रहता है, ठीक है। यह आकलन बच्चों का होगा। यदि किसी कारणवश उक्त शनिवार को अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्य दिवस में आकलन होगा। तो यहाँ पे डाइट प्रचार के निर्देशन में त्रैमास के लिए एक रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं, डाइट मेंटर तथा ब्लॉक के एआरपी को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। रोस्टर इस प्रकार से तैयार किया जाएगा जिससे कि त्रैमास में जनपद के सभी विद्यालयों में एक बार बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आकलन सुनिश्चित हो सके। यानी कि प्रत्येक विद्यालय का जिले के अंदर जो स्थित है उन सब का 3 माह के अंदर एक बार अवश्य प्रेरणा लक्ष्य पर जो आकलन है वो रिकॉर्ड किया जा सके। त्रैमास की गणना जो है 1 अप्रैल 2021 से की जाएगी, ठीक है। यानी पहला त्रैमास 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। और यहाँ पे फिर वही बातें हैं, प्रेरणा लक्ष्य का उपयोग कर आकलन समझ करने हेतु डीएलएड प्रशिक्षुओं, डाइट मेंटर और ब्लॉक के एआरपी को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रचार डाइट या सुनिश्चित कर लेंगे आकलन वाली तिथि से कम 1 सप्ताह पूर्व विद्यालय में इसकी सूचना दे दी जाएगी। और 1 से 5 तक के बच्चे स्वयं को नामांकित कर सकते हैं प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आकलन हेतु, किसी भी विद्यालय के हों, या प्रधानाध्यापक शिक्षकों की मदद से उन बच्चों की सूची बना सकते हैं जिनका प्रदर्शन प्रेरणा लक्ष्यों के अनुरूप है। इसी तरह से जो आकलन करता है उनका स्वयं के स्मार्टफोन या टैबलेट से नामांकित बच्चों का आकलन सुनिश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पे स्वयं की बात हो रही है, स्मार्टफोन या टैबलेट से। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में शिक्षक अथवा आकलनकर्ता द्वारा बच्चों को उत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार की मदद ना की जाए, ठीक है, जिसको हम नकल कह सकते हैं, ऐसा कुछ ना हो। उत्तर को दर्ज करने के पश्चात प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर स्वतः ही बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। जिन्होंने प्रेरणा लक्ष्य ऐप को प्रयोग किया होगा वो अच्छे से समझ रहे होंगे और तुरंत ही परिणाम घोषित हो जाता है। और यह परिणाम विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक को अवश्य बताइए नहीं कि आपने आकलन किया, अपना मोबाइल या टैबलेट जेब में रखे और निकलिए, ऐसी बात नहीं। वहाँ पे अवगत कराइए और अच्छे से वहाँ पे दर्ज कराइए, तब आप वहाँ से आइए। प्रथम त्रैमास जो अप्रैल से जून तक चलेगा, इस प्रकार प्रेरक बालक बालिका की पहचान हेतु आकलन का प्रथम राउंड समाप्त होने के पश्चात द्वितीय त्रैमास जुलाई से सितंबर के लिए रोस्टर के अनुसार आकलन प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार डाइट प्रचार आगे के त्रैमास के लिए भी रोस्टर बनाएंगे। यहाँ पे प्रेरक सम्मान समारोह भी होगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो यह क्या है, प्रत्येक त्रैमास के आखिरी सप्ताह में विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक व एसएमसी मिलकर प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। इसमें बच्चों के अभिभावक एवं समुदाय के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और इस समारोह में समुदाय के लोगों से प्रत्येक प्रेरक बालक बालिका को सम्मानित करते हुए विद्यालय द्वारा एक बैज प्रदान किया जाएगा। इससे बच्चे जो हैं विद्यालय के साथ समुदाय के साथ भी जुड़ाव महसूस करेंगे। विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में समुदाय की सकारात्मक प्रतिभागिता व सहयोग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः उन्हें इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जोड़े रखना है और उनका भी सम्मान करें। सभी बच्चे व उनके अभिभावकों का उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों को प्रेरक बालक बालिका तथा विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में उनके योगदान के महत्व को प्रकाशित करते हुए उन्हें नियमित तौर पर बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें। अगर वित्तीय प्रावधान की बात करें तो इस आकलन में खर्च भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जिसको आकलन करना है डीएलएड प्रशिक्षुओं को अगर आकलन है तो विद्यालय भ्रमण के लिए भेजा जाता है तो उनको परिवहन व्यय या पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। प्रेरक बालक बालिका को बैज एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने तथा डीएलएड प्रशिक्षुओं के परिवहन व्यय पारितोषिक के संबंध में अलग से बजट पृथक प्रेषित किया जाएगा।
यानी कि डीएलएड के बच्चे जो आ रहे हैं उनको उनके खाते में दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बैज और प्रमाण पत्र का जो वितरण है वह विद्यालय स्तर से होगा, तो इसके लिए विद्यालय को अलग से मद मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, उपर्युक्त निर्देशों को दृष्टिगत जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं अध्यापकों को प्रेरित करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को प्रेरक बालक बालिका बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करें। तो साथियों, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि प्रेरक बालक और बालिका का कैसे चयन करना है, प्रेरक महोत्सव कैसे मनाना है। तो साथियों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। साथियों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी सूचना पहले से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।